67 नंबर देखिएगा। 67 के अंदर हमें इसने मेंशन किया, कहता है ये बैलेंस शीट है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और आपका वर्किंग क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अप्लाई करना है, और वो है कितना, 5% पर एनम। आपको ना एक बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट गिवन है तो ठीक है, बैलेंस शीट की डेट देखो, ऊपर क्या मेंशन है, 31 मार्च, ये डेट मेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंस शीट हमारी कौन सी है, क्लोजिंग। इसका मतलब इसके अंदर जो कैपिटल है वो भी कौन सी है, क्लोजिंग। और हमें उस क्लोजिंग कैपिटल से निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल, ताकि हम लोग क्या कर पाए, 5% ऑफ द ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट कर पाए। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें इसने मेंशन किया है कि दो पार्टनर्स हैं, एक है ए और एक है बी। इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख रुपीज, और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 80,000 रुपीज। इस क्लोजिंग कैपिटल में हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, और जो ड्राइंग्स होती हैं उन ड्राइंग्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा, मेरे पास क्या निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट होकर आ जाएगी। अब याद है ना कि ये दोनों टर्म्स में क्या लिखना होता है, कि जो प्रॉफिट आउटसाइड बैलेंस शीट्स हैं, जो ड्राइंग्स आउटसाइड बैलेंस शीट है। अगर मैं चेक करूं, सबसे पहले ड्राइंग्स ही देख लेते हैं। नीचे देखो एक लाइन लिखी गई है, ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्राइंग थी 18,000 रुपीज। इसका मतलब ए की ड्राइंग 18 है, और वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें ए की ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, इसका मतलब वो ए की ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल कंप्यूट करते टाइम कैपिटल में से माइनस नहीं की गई थी। अगर हमने क्लोजिंग निकालते हुए उसको कैपिटल में से माइनस नहीं किया, तो रिवर्स करते हुए हम उसको ऐड भी नहीं करेंगे। देखो ये जो टर्म होती है ना, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, इस चीज का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब बाकी रह गया। जो ड्राइंग हमारी है 18,000 रुपीज की, वो एडजस्ट करनी बाकी रह गई, क्योंकि वो बैलेंस के तौर पर बैलेंस शीट के अंदर गिवन। अगर हमें ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर दी हुई होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग ये स्टेप करते हैं ना, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इक्वल टू क्लोजिंग, इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ ड्राइंग माइनस नहीं करी, उस ड्राइंग को हमने ले जाकर एसेट साइड में शो कर दिया। अगर ड्राइंग यहाँ माइनस ही नहीं की गई, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या करूंगा, प्लस भी नहीं करूंगा। तो ये रीजन होता है कि ड्राइंग्स को हम लोग वापस ऐड नहीं कर रहे। लेकिन बी की जो ड्राइंग है, बी की ड्राइंग 12,000 रुपीज है, और वो क्या है, वो सिर्फ एडजस्टमेंट्स में गिवन है, अंदर नहीं दी हुई। इसका मतलब बी की ड्राइंग कैपिटल निकालते हुए माइनस कर दी गई है। तो अगर माइनस कर दी गई है, तो मैं उसको क्या करूं, वापस प्लस करूं। तो दो पार्टनर से एक की ड्राइंग को मैंने प्लस किया, एक को नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका रीजन यही है, क्योंकि ये ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, ये इसका रीजन है। और बैलेंस शीट में दिए होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने माइनस नहीं किया उसको कैपिटल में से, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको प्लस भी नहीं किया। सेम लाइन प्रॉफिट पे, हमारी कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया 58,000 रुपीज का। उस 58 में से 30 का प्रॉफिट तो बैलेंस शीट के अंदर ही है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट था 58, टोटल प्रॉफिट था 58, जिसमें से 30 का प्रॉफिट बैलेंस में है। बैलेंस में होने का मतलब बैलेंस शीट में है। इसका मतलब ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इसका मतलब हमने प्रॉफिट कितने का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 28,000 रुपीज का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको उसी को ही क्या करूंगा, मैं माइनस भी करवा दूंगा। तो वो प्रॉफिट अगर मैं आपसे माइनस करवाता हूं,
तो वो प्रॉफिट कितना कितना माइनस करूंगा इस पार्टनर में से, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है, तो 14,000 यहां से लेस कर दूंगा, 14,000 यहां से लेस कर दूंगा। तो यहां से इस पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल निकल आई 86,000, और दूसरे पार्टनर की कैपिटल ये 80 माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, ये अगर करता हूं तो ये आ गई कितनी, 78,000। अगर अब आपको इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना हो तो आई थिंक कोई मुश्किल काम नहीं है। 86,000 का 5% होता है 4,300 रुपीज, और 78,000 का 5% होता है 3,900 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 67 कंप्लीट होता है। इलस